नमस्ते दोस्तों, मैं शुभम आकार एग्जाम प्लस से। दोस्तों, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था संविधान के बारे में। तो संविधान को हमने अलग अलग टॉपिक में करीब 4 से 5 क्लास में डिवाइड किया था। पिछला हमारा संविधान था। तो संविधान में अभी हमने जो संविधान किस तरह से बना, क्या उसकी भूमिका थी और किस तरह से संविधान को भारत में लाया गया था कि भारत में भी एक संविधान होगा, तो हमने ये पढ़ा भी। और उस संविधान में किस चीज को कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो वो भी हमने देख लिया है। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे संविधान की अनुसूचियां, जो संविधान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्रत्येक एग्जाम में संविधान की अनुसूचियां और संविधान के भाग यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं हमें वर्तमान में। तो ये दोनों टॉपिक इम्पोर्टेंट हो गए हैं बहुत ही ज्यादा। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सभी में यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी हम संविधान की अनुसूचियां पढ़ेंगे आज। तो जितने भी वर्तमान में एग्जाम होने वाले आने वाले समय में सभी जगह ये इम्पोर्टेंट रहेंगी। सूचियां हमारी आपको मालूम है 12 थी। 12 सूचियों के बारे में, अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे अभी। यूपी एलटी ग्रेड, यूपी पैट, यूपी टेट, एमपी टीचर, दिल्ली पुलिस। इसके अलावा अगर देखा जाए तो दिल्ली असिस्टेंट टीचर का भी एग्जाम है और भी कई सारे एग्जाम स्टेट के। सभी में संविधान से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, समय व्यतीत ना करते हुए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम आपको बताएंगे, आप नोट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो। ठीक है, चलते हैं क्लास की तरफ। तो आपको हम पहले ही बता चुके हैं संविधान की क्लास में कि मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां, 22 भाग, 395 अनुच्छेद थे। वर्तमान की बात करें तो 12 अनुसूचियां, 25 भाग, 375 अनुच्छेद, 5 अनुलंघन, 370 अनुच्छेद थे, 5 अनुलंघनक अनुच्छेद है। ठीक है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, याद भी रखना है। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको आधा गा कर लीजिएगा यहाँ पे एक्स की जगह पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पहली अनुसूची के बारे में। अनुसूची पहली अनुसूची को कहती है हमारे राज्यों का नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन। हमेशा याद रखना, पहली अनुसूची के जितने भी भारत में राज्य बनाए जाते हैं तो पहली अनुसूची के माध्यम से ही बनाए जाते हैं। इनका नामकरण भी इन्हीं से होता है। ठीक है, और इनका न्यायिक क्षेत्र भी जो होता है वो प्रथम अनुसूची के द्वारा किया जाता है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और एक चीज और नोट कर लेना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। अगर कभी एग्जाम में मिले तो सेम चीज है, दोनों राज्यों का नाम है, उनके न्यायिक क्षेत्र का वर्णन और राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन, दोनों सेम चीज है। एक ही चीज है, कोई अलग चीज नहीं है, याद रखना आप लोग। और एक चीज याद रखना, इस संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्र राजधानी के क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा जब दिया गया था 69वें संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया था और अनुसूची 1 के द्वारा ही दिया गया था। ठीक है, इतना याद रखना है। अनुसूची पहली हमारी प्रथम। चलते हैं दूसरी अनुसूची की तरफ। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें भारत की राज्य व्यवस्था के मुख्य पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन है। मुख्य पदाधिकारियों के उनके वेतन के बारे में बताया गया है। अच्छा, इसमें वेतन की बात करें तो किस किस को दी जाएगी, तो राष्ट्रपति की वेतन जो होगी, राज्यपाल, लोकसभा तथा विधानसभा के अध्यक्ष का उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन तथा भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के वेतन के बारे में वर्णन किया गया है। एक चीज याद रखना हमेशा, एग्जाम में
मुख्य पदाधिकारी के वेतन के बारे में आपसे पूछ सकता है। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल की वेतन भी अनुसूची 2 के माध्यम से बताई जाती है। ठीक है, तो दो अनुसूची 2 वेतन के बारे में वर्णन करता है, हमेशा याद रखना। और जो वेतन है अनुच्छेद 59, 3, 65, 3, 75, 6, 97, 125, 148, 3, 158, 3, 164, 5 तथा 186 तथा 231 अनुच्छेद जो हमारे दिए गए हैं, इनमें वेतन का वर्णन दिया गया है। जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी उनके बारे में। ठीक है, अनुसूची 3, विधायिका के सदस्य, जितने भी विधायिका के सदस्य हों, मंत्री हुए, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति तथा न्यायाधीश आदि के लिए शपथ का वर्णन है, मतलब ये शपथ जरूर लेंगे। और ये अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 75, 4, 99, 124, 6, 148, 2 और 164, 3, 188 और 209 में दिया गया है। मतलब इनकी शपथ के बारे में अनुच्छेद इनमें दिया गया है। जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, अब हम अनुसूची 4 के बारे में पढ़ेंगे। अनुसूची 4 राज्यसभा में सीटों का बंटवारा करता है, अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 2 के द्वारा। ठीक है, अनुसूची 5 की बात करें तो यह अनुसूचित जाति और जनजाति की प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अनुच्छेद 244(1) अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में बताता है। ठीक है, याद रखना अनुसूचियां बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई एग्जाम के लिए। ये आपको 12 अनुसूची पूरी याद होना चाहिए। अनुसूची 6 के बारे में बात करते हैं। इसमें मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों की जो जनजातियां हैं, क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान दिया गया है। ये भी अनुच्छेद 44(2) और अनुच्छेद 244(2) और 275(1) में वर्णन किया गया है। अनुसूची 7 के बारे में देखें तो अनुसूची 7 कहता है केंद्र व राज्य के बीच में शक्ति का विभाजन किया गया है। इनके अंतर्गत 3 सूचियां बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, इतना याद रखना है। बस केंद्र और राज्य के बीच में अगर देखा जाए तो पावरफुल कौन होता है? तो हमारा केंद्र होता है, यहाँ की राज्य में इतना पावरफुल नहीं होता है, केंद्र हमारा ज्यादा पावरफुल होता है। अच्छा, सूचियों की अगर बात करें तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची की अगर हम बात करें तो इसमें भी मूल विषय होते हैं। मूल विषय जो थे 97 थी संघ सूची में, वर्तमान में 100। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो 61 है। मूल विषय इसमें पहले 66 थे, अपडेट अगर माना जाए तो 62 है, 61-62 के बीच में रहेगा। ऐसे समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो समवर्ती सूची में वर्तमान में अगर मूल की बात करें तो मूल में 47 थे और वर्तमान में 52 है। और आप इसको नोट करना चाहते हो तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। वर्तमान की बात करें तो 100 है। ठीक है, राज्य सूची की बात करें वर्तमान में 61 है या 62 है, याद रखना आप लोग। ठीक है, समवर्ती सूची की अगर हम बात करें तो वर्तमान की बात करें तो 52 है। ठीक है, मूल में 47 थी। ये आप लोग याद करना, नोट कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं अगली अनुसूची 8, इंपोर्टेंट अनुसूची। एग्जाम की दृष्टि से अगर सबसे इंपोर्टेंट अनुसूची है तो अनुसूची वो 8 है, हमेशा याद रखना अनुसूची 8 के बारे में। अनुसूची 8 जो है भाषाओं का उल्लेख है इसमें कि भारत में कितनी भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी है, कौन कौन सी किस संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है। तो मूल भाषा की बात करें तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस टाइम पे हमारे पास मोट 14 भाषाएं थी संविधान में, मूल भाषा। वर्तमान में 22 भाषाएं। 15वीं भाषा की हम बात करें तो 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था 1967 में, जिसमें हमने सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है, इसके बाद 2 भाषाएं और जोड़ी गई थी, आपको याद होगा
सॉरी, इसके बाद जो 7 भाषाएं, 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी, और 4 भाषाएं 92वां जब संविधान संशोधन हुआ था उसमें जोड़ी गई थी। 71वें संविधान की अगर हम बात करें तो ये 1992 में हुआ था। इसमें कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा जोड़ी गई। तो 92वां संविधान संशोधन हुआ था हमारा, इसमें बोडो, डोंगरी, मैंथाली और सिंथाली ये भाषाएं जोड़ी गई थी। जो 92वां संविधान संशोधन हमारा हुआ था यह 2003 में हुआ था। ठीक है, हमेशा याद रखना 2003 में हुआ था। और 71वां हमारा जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था। तो इसका शॉर्ट फॉर्म अगर देखें आप, इसको नमक के नाम से भी जानते हैं। ना से होगा आपका नेपाली, मा से होगा मणिपुर, का से होगा कोंकणी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 344 1 और 351 ये आपको भाषाओं के बारे में बताता है। अब है अनुसूची 9 की बात, इंपॉर्टेंट अनुसूची है ये भी। ये हमारे प्रथम जो संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से जोड़ी गई थी। भूमि पर अधिकार का वर्णन किया गया था इसमें। अनुच्छेद 31 खा को जोड़ा गया था। अनुसूची 10 की अगर हम बात करें तो यह संविधान में 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधान का उल्लेख था। इसके पहले क्या होता था कि जो हमारे राजनेता लोग होते थे वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी से फिर तीसरी पार्टी का दल बदल करते थे। इसीलिए सरकार ने एक कानून लागू किया, एक अनुसूची जोड़ी उसमें 10वीं अनुसूची 1985 में 52वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें दल बदल के संबंध में प्रावधान का उल्लेख किया गया कि यदि कोई व्यक्ति पार्टी बदलता है तो पूर्णतः वो निष्कासित हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में प्रावधान किया गया था जी। अब हम चलते हैं अगली अनुसूची के बारे में। हम बात करें 11वीं अनुसूची की, तो यह अनुसूची संविधान में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। 1992 में आया 73वां संविधान संशोधन और लागू हुआ था 93 में। इसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं, राज्य संस्थाओं को कार्य करने के लिए 19 विषय प्रदान किए गए थे। मतलब एक चीज याद रखना इसमें, जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था पंचायती राज संस्थाओं के लिए हुआ था। ठीक है, हमेशा याद रखना। और इसी से लगा हुआ है 12वां संविधान संशोधन, वो नगर पंचायत से संबंधित, नगर पालिका से संबंधित है वो। ठीक है, इसमें 19 विषय थे। 2 अक्टूबर 1959 में नागौर में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, याद है, इसको याद रखना। इसी के आधार पर हमारा अनुसूची 12वीं थी। अनुसूची अगर हम 12 की बात करें तो यह संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी 1993 में। इसमें नगर पालिका का वर्णन किया गया था। सेम है दोनों अनुसूचियां। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से संबंधित, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 12वीं अनुसूची नगर पालिका से संबंधित है। बस इतना फर्क है। ठीक है, यहाँ पे हमारी अनुसूचियां खत्म होती हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा अनुच्छेद के भाग, हम पूरे भाग को तैयार करेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा संविधान के जितने भी संशोधन हैं, सारे संशोधन। इसके बाद हम अगले टॉपिक पढ़ेंगे अनुसूची, जितनी भी अनुच्छेद है, जितनी भी अनुच्छेद हैं पूरे अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो दोस्तों क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।